Hello बच्चों, let's see this question. The question says that the type of muscles present in are options are heart are involuntary and unstriated smooth muscles. B. Intestine are striated and involuntary. C. Thigh are striated and voluntary. D. Upper arm are smooth muscle fibers fusiform in shape. ठीक है, तो टाइप ऑफ मसल्स के बारे में बेसिकली हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, तो हम देखते हैं कि मसल्स के बेसिकली तीन टाइप होते हैं. ठीक है, तीन टाइप होते हैं. पहला क्या होता है, कार्डियक होता है. ठीक है, दूसरा होता है स्मूथ मसल्स और तीसरा होता है स्केलेटल मसल्स. कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हार्ट में. स्मूथ मसल्स बेसिकली विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, विसरल ऑर्गन्स जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं. और स्केलेटल मसल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑल द मसल्स दैट आर अटैच्ड टू बोन. ठीक है, अटैच्ड टू बोन, तो जो कि बोन से अटैच होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स कहते हैं. कार्डियक मसल की अगर हम बात करें, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्या होते हैं, इनवॉलेंटरी होते हैं. इनवॉलेंटरी मतलब कि ये जो है हम कंट्रोल नहीं कर सकते बाय आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये खुद ऑटो रेगुलेटेड होते हैं. ठीक है, इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते. स्मूथ मसल्स का भी क्या है, दीज आर ऑल्सो इनवॉलेंटरी, ये भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये खुद के फंक्शंस करते हैं. और स्केलेटल मसल क्या है, स्केलेटल मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये वॉलंटरी होते हैं. ठीक है, तो हमारा एक प्रॉपर्टी ये है. दूसरी प्रॉपर्टी बात करें कि उनमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं या नहीं. ठीक है, तो कार्डियक मसल्स में क्या है कि इनमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं. स्ट्राइएशंस मतलब क्या होता है, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस. ठीक है, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस मतलब कि उनमें लाइनिंग्स प्रेजेंट होती हैं. तो कार्डियक मसल्स में स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं. स्मूथ मसल्स और नॉन स्ट्राइएटेड, इनमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं होते हैं. स्केलेटल मसल्स की बात करें तो दीज आर आल्सो स्ट्राइएटेड. ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई. अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो जो यहाँ पे फ्यूजिफॉर्म लिखा है, अगर हम शेप की बात करें तो कार्डियक बेसिकली ब्रांच्ड होते हैं. ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, इनमें ब्रांचेस होते हैं. स्मूथ मसल्स जो हैं बेसिकली स्पिंडल शेप्ड होते हैं. ठीक है, स्पिंडल शेप्ड होते हैं. ठीक है, स्केलेटल मसल का कोई शेप नहीं होता बट इनमें स्ट्राइएशंस होते हैं. ठीक है, सिलेंड्रिकल कह सकते हैं हम इन्हें. ठीक है, बेसिकली क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं. तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं कि हार्ट आर इनवॉलेंटरी एंड अनस्ट्राइएटेड स्मूथ मसल्स. तो हार्ट क्या होते हैं, ये कार्डियक मसल के बने होते हैं, स्मूथ मसल के नहीं बने होते. और इनवॉलेंटरी तो होते हैं लेकिन स्ट्राइएटेड होते हैं, अनस्ट्राइएटेड नहीं. तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है. बी क्या है, इंटेस्टाइन आर स्ट्राइएटेड एंड इनवॉलेंटरी. तो इंटेस्टाइन क्या है, विसरल. ठीक है, विसरल पार्ट है, तो ये स्मूथ मसल्स के बने होते हैं. और स्मूथ मसल क्या होते हैं, इनवॉलेंटरी तो होते हैं लेकिन इनमें क्या होता है, स्ट्राइएशंस होता है, सॉरी नॉन स्ट्राइटेड होते हैं. ठीक है, ये क्या होते हैं, नॉन स्ट्राइटेड होते हैं, तो स्ट्राइएशंस नहीं होते हैं. तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत है. सी क्या है, थाई आर स्ट्राइटेड एंड वॉलेंटरी. ठीक है, तो थाई मसल्स बेसिकली स्केलेटल मसल्स है क्योंकि वो बोन से अटैच्ड हैं. ठीक है, तो ये स्ट्राइटेड, इनमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं और वॉलेंटरी होते हैं. तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है. अगर डी ऑप्शन की बात करें तो अपर आर्म आर स्मूथ मसल फाइबर्स फ्यूजिफॉर्म इन शेप. तो अपर आर्म भी क्या है, स्केलेटल मसल्स हैं, तो ये स्मूथ मसल्स नहीं है. हमारा डी ऑप्शन भी गलत है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, दैट इज थाई आर स्ट्राइएटेड एंड वॉलेंटरी. होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट, थैंक यू.